Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Risan and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आज की जो हमारी वीडियो जापान suddenly investing billions in India is something big about to happen soon. Okay, तो हाँ कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है, कोई अच्छी डील क्रैक हो सकती है, उनके अंदर कुछ डील्स हो रही होंगी जिसकी वजह से जापान एम ही नहीं इतने पैसे इन्वेस्ट हो रहे भाई इंडिया के अंदर। और आपको पता है फिर प्रोडक्शन हाउस एक इंडिया जो है वो बन चुका है, तो सबकी नज़र होती है कि भाई इंडिया के साथ हाथ मिलाएं तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, ट्रेड भी अच्छी होगी। तो इस सारी सिचुएशन जो है जापान को भी समझ आ गई होनी है, तो इसलिए उन्होंने इतने बिलियंस जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू गाइज, जितने ने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। Career 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अचानक से हम देख रहे हैं कि एक सर्टन कंट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश हो रहा है भारत में। लगातार हम देख रहे हैं कि ये देश भारत में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कर पैसा रहा लुटा है, रहा है। बहुत सारी कंपनियां इस देश की भारत में लगातार अपना बिजनेस और बहुत सारी कंपनियां यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान से जा रही हैं। जापान की। हाल ही में इस उल्टा ही टॉपिक हो से रहा है हमारे रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। मैं जानता हूं और भी दुनिया भर में चीजें हो रही होती है कि ईरान ने ये कर दिया, ऐसा यहाँ पे हो गया, बट इस सब के बीच में मैं हमेशा बोलूंगा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का अभी गोल्डन टाइम आना बाकी है। मुझे पता नहीं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है क्या नहीं होता, मगर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने फंड्स के इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में। अभी भी मैं कहूंगा भारत का एक कमाल का बुल रन आना बाकी है, बोथ जीडीपी ग्रोथ के मामले में और परहैप्स इवन स्टॉक मार्केट में भी। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि जापान अचानक से भारत में इतना सारा निवेश क्यों कर रहा है, क्योंकि जो फिगर्स आ रही हैं दे आर क्वाइट शॉकिंग। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया कि चाइना आउट इंडिया इन। कई सालों के बाद चाइना का समय समाप्त हो चुका है। जो जापानीज बैंक्स बिलियंस का इन्वेस्टमेंट करते रहे चाइना में, बेसिकली चाइना को आप अगर देखें, लोग सोचते हैं कि चाइना को यूएसए ने खड़ा किया है, यूएसए को सामान बेच बेच कर चाइना बनाए। नॉट एग्जैक्टली। जापानीज इन्वेस्टमेंट सबसे पहले चाइना में आई, उन्हीं से फैक्ट्रीज बनी, इनके इंडस्ट्रियल पार्क बने और चाइना ने फिर सस्ता माल बनाना स्टार्ट कर दिया, बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने फिर ये जो गुड्स हैं बेचे यूरोप में, यूएस में, दुनिया भर के देशों में बेचे। और इसलिए जब जापान के वो बड़े इन्वेस्टर्स, वो बड़े बैंक्स चाइना से वो पैसा निकालकर बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, ये नोटिस करने वाली बात है। कुछ एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज हम देख रहे हैं। चाइना आउट इंडिया इन, द जापानीज बिगिन ए क्वाइट बट पावरफुल पिवट। और अभी तो मैं आपको बता दूं शुरुआत है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में जापान 68 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है ये भारत में करने वाला है। और अगले महीने जापान की जो प्रधानमंत्री हैं तकाइची, इनकी भी एक बहुत ही क्रिटिकल विजिट होने वाली है भारत में। क्रिटिकल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जापान आज के समय खुश नहीं है यूएसए की रणनीति से। जापान ने बहुत बड़े बड़े बदलाव ये भी कर दिए कि ये अब लीथल जो वेपन्स है, मतलब कि मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ये भी बेच सकते हैं कंट्रीज को। उसमें इंडिया इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर होने वाला है। तो ये भारत में आएंगी। इनकी जो विजिट है मेरे हिसाब से कुछ हद तक मैं कहूंगा ट्रंप की जो विजिट होगी ना इन द फ्यूचर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की विजिट में कुछ खास मुझे लगता नहीं है कि निकल के आएगा। ना भारत F-35 फाइटर जेट परचेज करने वाला है, ना कुछ और कुछ बड़ा होने वाला है। बट जापान की प्राइम मिनिस्टर जब भारत में आएंगी ना, दैट विजिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगले ही महीने ये विजिट होने वाली है और मेरा मानना है कि बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। और अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि थोड़ा नंबर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक, ये हेडलाइन हमने देख ली यहाँ पर, जापान इन्वेस्टिंग बिग, इनकी प्राइम मिनिस्टर भी आने वाली है अगले महीने। बट नंबर्स, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। अचानक से जापान के लोगों को क्या भारत की तरफ प्यार आ रहा है? क्योंकि जो न्यूज आ रही है यहाँ पर कि जापान की प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ न्यू दिल्ली में जाएंगी, आसाम में भी जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जापान को प्रमोट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जापान में ही आए और जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बाकी जगह भी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इस सब के पीछे रीजन क्या है? क्या इन्हें इंडियन कल्चर पसंद है, इन्हें बॉलीवुड पसंद है? नहीं है, नथिंग। इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। समझाता हूं आपको। जापान जो भी इन्वेस्टमेंट करता था ना चाइना में, वो एक सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड होती थी। और अगेन ये चीज आपको दर्जनों आर्टिकल में मिल जाएगी, चाहे आप कहीं भी देखें। वो सिंपल फॉर्मूला ये होता था कि सिंस जापान में जीडीपी ग्रोथ रेट ना के बराबर है, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे चाइना में, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती थी। मतलब लोग सस्ते में फैक्ट्रियों में
काम करने को तैयार रहते थे। अब ये लेबर कॉस्ट चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, चाइना में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब हो चुका है ना, काफी हद तक यूरोप और यूएसए को इन्होंने मैच करना शुरू कर दिया है। लोग बहुत ही आसानी से ऑन एन एवरेज 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सही कमा रहे बात हैं। है। इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, इनकी इकोनॉमी आप देख लीजिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चाइना हैज ट्रूली डन इनक्रेडिबल थिंग्स। हाँ, मैं ये बोलूंगा बीच बीच में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी बार कोलैप्स भी कर जाता है, कई बार लोग मरते हैं उसकी वजह से, काफी बार चाइनीज गवर्नमेंट उसको ढक भी देती है। बट इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाइना में एवरेज आदमी की इनकम बढ़ी है और साथ ही साथ इनकी जो करेंसी की वैल्यू है ये भी इंप्रूव हुई है। एक टाइम पर $1 के मुकाबले 8.5 युआन मिला ये करते भी थे, है। आज के समय $1 के मुकाबले 6.5 युआन मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम जापान के लिए यह है कि अब चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर आवर यहाँ की लेबर चार्ज करती है $8। ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वियतनाम एंड इंडिया। वियतनाम में आज भी आप कह लीजिए $2 के आसपास में आपको लेबर मिल जाएगी। भारत में जो ये कॉस्ट है ये पर आवर $1 के आसपास है अभी भी। तो जापान को पता है कि चाइना से जितना इनको लाभ मिलना था ये मिल चुका है और इसलिए कई दशकों बाद हम देख रहे हैं बड़ा बदलाव आ रहा है। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा हाँ, जापानीज सस्ती लेबर कंपनीज उनको चाइना को इंडिया में छोड़कर मिल भारत में सकती। इन्वेस्ट कर रही है, सारा पैसा ये चाइना से पुल आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ये जो मूवमेंट है बहुत स्लो होगी, इसमें भी 10 साल लग जाएंगे। जापान का पैसा चाइना से इंडिया में आने में या फिर कुछ हद तक इवन वियतनाम में भी आने में इसमें टाइम लगेगा। बट ये जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप की इन लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन है और भारत भी जिस टाइप के इंसेंटिव्स दे रहा है जापानीज इन्वेस्टर्स को, इससे जापान को लग रहा है कि भारत में निवेश करने का समय आ चुका है। और इसलिए आप देखोगे जापान ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ये मैं लोन नहीं कह रहा, लोन तो देखिए जापान ने भारत को और भी बहुत सारे दे रखे हैं, बुलेट ट्रेन के लिए, वेरियस और प्रोजेक्ट्स के लिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इनका काफी सारा पैसा लगा है। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो जापान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में ये 2,70,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और ये डेटा दिया है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। 1400 से ऊपर जापानीज कंपनीज ऑलरेडी भारत में ऑपरेट कर रही है। इन लोगों ने 5,000 से ऊपर लोकल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन कर ली है। जापान भारत को देख रहा है एज द नेक्स्ट चाइना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट है, बीइंग एन इंडियन मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, नॉट रियली। मैं जापानीज बैंक्स के जो सीईओ हैं इनकी कमेंट्स पढ़ता हूं। फिर आप अगर आज से 30-40 साल पहले जाओ और आप इनकी कमेंट्स को कंपेयर करो जब ये चाइना के बारे में बात करते थे, सेम आपको सिमिलरिटी मिलेगी। इधर आप देख पाओगे जापान के जो मेजर बैंक्स हैं इनके सीईओ कह रहे हैं कि जापानीज कंपनीज नाउ व्यू इंडिया एज देयर मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट। यहां पे आप देख पाओगे ये रिसेंटली इनके एक सीईओ ने कहा है, ये भी एडमिट किया कि सर्वे कंडक्ट किए जा रहे हैं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा और इन्होंने इंडिया को रैंक किया है एज देयर टॉप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन सिंस 2022। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप ये पूछे कि इंडिया की स्टॉक मार्केट भाग क्यों नहीं रही, हमें तो नए हाई बनाने चाहिए। ये जो हो रहा है दिस इज ए टेक्टोनिक शिफ्ट। साल 2022 से इन्होंने भारत को एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना है। धीरे धीरे ये फंड्स भारत में एलोकेट कर रहे हैं और भारत को आज के समय क्या चाहिए जापान से, एक इन्वेस्टमेंट पैक्ट। मेरा मानना यहाँ पर यही है कि जापान देखिए भारत को वादा तो कर चुका है कि इनका $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टारगेट है इन इंडिया। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि हमें जापान से एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पैक्ट करना चाहिए। उसके अंडर हम जापान की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में इसको और ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके लिए और ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक इजी राउट गवर्नमेंट मैकेनिज्म में और ज़्यादा आसानी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जापान का पैसा ये लोग खुद चाहते हैं भारत में इन्वेस्ट करें। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को क्या हम ग्रैब करेंगे या फिर अपना ध्यान उसमें ही रहेगा कि बस पैसा बांटो और इलेक्शन फ्री बीज वगैरह करो, इलेक्शन जीतते रहो। ये भारत के सामने आई बिलीव एक मेजर एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और अगले महीने जुलाई के महीने आप इंडिया जापान के बारे में इतना सुनेंगे, इतनी सारी न्यूज आएगी डिफेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस लाता रहूंगा। साल 2026 हो सकता है, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स फॉर इंडिया जापान पार्टनरशिप। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और हाँ, इसके अंदर जो है ना एक चीज़ है कि इंडिया जो है ना डिफरेंट कंट्रीज जो भी उसके पास आती हैं, ठीक है, उनके साथ काम करने के लिए उनको नो नहीं बोलता। अगर वो मतलब हर किसी के साथ वो बना के रखते हैं, बना के इन सेंस कि अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है, अगर इतने डॉलर्स या इतने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो वो क्यों मना करेंगे। उनके उनके एम्प्लॉयर्स जितने भी लोग हैं वो जॉबलेस बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स मिल जाएंगी, उनके रोज़गार लग जाएगा।
मतलब ऐसे कंपनीज जो है ना आके इन्वेस्ट करती हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया कहता है कि हाँ भाई आ जाओ, एप्पल वहाँ पे है, अमेजोन वहाँ पे है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर अमेजोन नहीं है, एप्पल कंपनी यहाँ पे नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया के अंदर है, बट दे आर नॉट इन पाकिस्तान। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से अपनी कंपनी उठा के ले गए कि भाई हमें यहाँ से फ़ायदा कोई नहीं मिलता, तो वहाँ पे कंपनीज जो है इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, और यहाँ पे जितनी भी कंपनीज ऑलरेडी है वो यहाँ से जाना चाह रही हैं। मतलब देखे ना कितना फ़र्क है दोनों कंट्रीज के अंदर। मतलब एक साथ ही बनी है, एक साथ सारी चीज़ें। मुझे तो कभी कभी मेरा माइंड जो है ना वो एकदम से बंद हो जाता है कि भाई वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। हमें भी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। चीज़ें जो है वो मतलब ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी, हमें यही बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर। बट हम लोग भी अब बचपन से जो है ना वो जवानी की तरफ आ गए, लेकिन हमें ये चीज़ें नज़र आ नहीं रही ठीक होती हुई। तो खैर अगर जापान वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे उनको फ़ायदा दिख रहा है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट वहाँ पे कम है, और वहाँ पे जो है अब आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इंडिया के अंदर बहुत आ चुके हैं। और अब देखिए मेरे ख्याल से तो पीएम मोदी हाथ मिला लेंगे जापान के साथ, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस आप लोगों का क्या करना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।